हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन समाकलन, और समाकलन में 7.10 एक्सरसाइज आपकी थी, 7.10 जो क्वेश्चन वाली थी वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और शायद इसके कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं और ये कंप्लीट भी आपके होने वाले। इसके बाद में आपके पास में समाकलन से रिलेटेड एक विविध प्रश्नावली आपके बचने वाली, और ये जो गुणधर्मों पर आधारित प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो एक्सरसाइज चल रही है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं आपके जो भी आपके प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 70 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। 17 वाला काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। देखो, जो अपने पास में प्रॉपर्टीज होती है इंटीग्रेशन की, गुणधर्म जो होते हैं उन पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। क्या आप सभी को ये याद है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन समाकलन लिमिट a से b ऑफ x और dx। इसको बिना लिमिट चेंज किए किसी भी फंक्शन में इस टाइप से कन्वर्ट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। चाहे आप u के फंक्शन लिखें, चाहे आप t के फंक्शन लिखें। यह आपकी इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन का पहला गुणधर्म। और कौन से समाकलन का? निश्चित समाकलन। गुणधर्म नंबर 2 यह था कि अगर आपके पास लिमिट है a से b ऑफ x dx है, अगर आपका मन ये कर रहा है कि पहली लिमिट को नीचे ले आए, ऊपर वाली लिमिट को ऊपर ले जाएं, तो यहां पर कहने का मतलब ये है b को यहां ले जाएं, a को यहां ले जाएं, नीचे वाली लिमिट को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली को नीचे ले जाएं। अगर लिमिट आप b से a करते हैं तो आपके उत्तर में माइनस का चिन्ह देखने को मिलता है, माइनस ऑफ x dx। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, गुणधर्म नंबर 2। और जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, तीसरा गुणधर्म ये कहता है अगर आपके पास लिमिट a से b ऑफ x dx है और c एक ऐसी संख्या है जो a और b के बीच में है, तो आप इस प्रॉपर्टी को ब्रेक डाउन करके a से c ऑफ x dx और c से b ऑफ x और dx लिख सकते हो। लिखने के साथ ये भी ध्यान रहे, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलनों के क्वेश्चनों में यूज ली जाती है। ये शुरुआत की आपकी 3 प्रॉपर्टियां थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी क्वेश्चन को कभी स्टार्ट नहीं करती, थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करती है। थर्ड प्रॉपर्टी उन क्वेश्चनों को स्टार्ट करती है जो मॉडुलस फंक्शन के या गिफ्ट फंक्शन जो होता है अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उनके क्वेश्चनों को स्टार्ट करती है। और अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी मानी जाती है। इंटीग्रेशन a से b लिमिट f ऑफ x और dx। इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि a से b लिमिट a और b को जोड़ के x में से घटा दिया जाता है। और एक इसका स्पेशल केस और होता है, विशिष्ट गुणधर्म जिसको बोला जाता है। मोस्टली क्वेश्चन इसी के देखने को मिलेंगे, 0 से a ऑफ x dx। इसको लिखने का तरीका होता है 0 से a ऑफ a माइनस x और ये dx। जैसे आपका ये क्वेश्चन है 0 से a लिमिट, तो इस प्रॉपर्टी से होने के सबसे ज्यादा चांस है। लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी और होती है जिसमें लिमिट आती है 0 से a। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी। अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें, पांचवा जो गुणधर्म होता है वो होता है 0 से a। ये छठा गुणधर्म है माइनस a से प्लस a ऑफ x और dx। इसके 2 उत्तर मिलते हैं। या तो ऐसा होगा, आप अगर x की जगह माइनस रखते हो तो आपका उत्तर मिलेगा माइनस ऑफ x, उस स्थिति में समाकलन होगा 0। अगर आप x के स्थान पर माइनस रखते हो और आपको उत्तर मिल जाए प्लस, उस स्थिति में इसका इंटीग्रेशन होता है 0 से a लिमिट टू 0 से a f ऑफ x और ये dx। एकदम क्लियर कहानी है, ठीक है। ये तो सर हमें पता थी, लेकिन हमें ये भी पता है कि 0 से a लिमिट आने पर एक गुणधर्म और होता है जो अप्लाई किया जाता है। किस क्वेश्चनों में? 0 से a वाले क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं इसी प्रॉपर्टी के होते हैं एनसीईआरटी।
99% क्वेश्चन इसी। अगर आपको कभी यूं लगे कि 0 से a लिमिट आई है तो आप हमेशा ध्यान यही दें, आप 6th प्रॉपर्टी की बजाय 4th प्रॉपर्टी का ही उपयोग करें। अगर आपको ये लग रहा है कि 4th प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई की और यही क्वेश्चन वापस आ गया, यही क्वेश्चन वापस आने का मतलब आपने क्या किया, आपने a माइनस x किया, करने पर यही क्वेश्चन वापस आ गया, तो क्या करना, इस क्वेश्चन में ये लगाना 0 से a लिमिट को हाफ करना, f x dx करना। और अगर आपने अब a माइनस x किया और यही क्वेश्चन माइनस चिन्ह के साथ में आ गया, तो आप इसका समाकलन लिख देंगे g। आप इसका समाकलन क्या लिख देंगे, g। अगर ने अपोप अक्ष आया, ने माइनस अपोप अक्ष आया, तो क्या किया जाएगा, तो 4th प्रॉपर्टी की स्पेशल फॉर्म अप्लाई कर दी जाएगी। ये आपके सामने कुछ स्पेशल जो केसेज बनते हैं, प्रॉपर्टीज है, वो है, इनको देख लीजिए एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो। शायद किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनको बहुत बार हर क्लास में आपको रिपीट किया गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखने वाले हैं। 0 से a लिमिट रूट एक्स है। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका कि 0 से a लिमिट, यहां रूट एक्स है, फिर यहां पर रूट एक्स दे रखा है, प्लस रूट में a माइनस एक्स, रूट में a माइनस एक्स। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और पूछेगा तो 4 नंबर। एनसीईआरटी जो पूछती है वो इसको 4 नंबर। 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, और के अंदर भी दिया जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे इसको, सबसे पहले इसको आई इंटीग्रेशन बनाओ, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण पहला। अब इसके अंदर आप 0 से a लिमिट जिस क्वेश्चन में आती है, उसके अंदर हमेशा आप प्रयास यही कीजिए कि आप जो गुणधर्म नंबर 4 है उसको अप्लाई करें। 0 से a f x dx बराबर लिमिट 0 से a of a माइनस x और dx। इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई, अगर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो यहां से तो आई इंटीग्रेशन होगा, लिमिट है 0 से आपकी a। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये कह रहा है जहां जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है वहां a माइनस एक्स कीजिए, तो जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है वहां a माइनस एक्स, यहां पर आपको अक्ष नजर आ रहा है, इसकी जगह a माइनस एक्स और प्लस रूट ऑफ, आपको फिर से अक्ष नजर आ रहा है, अक्ष की जगह a माइनस एक्स का, यहां हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उम्मीद यही। जहां जहां अक्ष आता है वहां क्या करना है, a माइनस एक्स करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 0 से a, 0 से a। अब अक्ष चेंज कैसे हो रहा है, 0 से a, लिमिट में कोई चेंज नहीं, चेंज। अक्ष को रिप्लेस कौन कर रहा है, a माइनस एक्स। तो आपके क्वेश्चन में जहां जहां अक्ष लिखा है उसको रिप्लेस करना है किससे, a माइनस एक्स से। तो जहां जहां आपको अक्ष देखने को मिल रहा है वहां a माइनस एक्स लिख रहे हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से रूट a माइनस एक्स और रूट a माइनस एक्स। क्या आप ये समझ सकते हैं कि यहां अगर माइनस चिन्ह को गुणा करवाया जाए तो माइनस और प्लस होगा, a से कटेगा, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, रूट एक्स मिलेगा और ये dx। इस इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन आपने बनाए, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। क्या किया जाए, आगे सोल्व नहीं हो रहा है, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, जोड़, दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो i प्लस आई क्या बनेगा, 2i। लिमिट दोनों की कॉमन लिमिट है 0 से a लिमिट, और यहां पर जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, प्लस का साइन, इसका जो प्रोडक्ट है वो रूट में a माइनस एक्स अपॉन में रूट a माइनस एक्स और प्लस क्या है, रूट एक्स है और ये dx। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें तो क्या आपको अंश और हर में समान राशि नजर आ रही है? अगर मैंने इसका एलसीएम ये लिया तो सेम होगा कि नहीं होगा? और ऊपर भी अगर आप देखें रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स आ रहा है,
जो शुरुआत में स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन वापस आ गए। अगर आप एलसीएम लेते हैं, अगर आप एलसीएम लेते हैं, ऊपर भी आपको सेम देखने को मिलेगा, तो ये कैसे लोड होके क्या बनेगा आपका, एक बनेगा। क्या बनेगा, एक। यहां से लिमिट है 0 से अपने पास में एक डीएक्स, क्या बन गया, एक डीएक्स। क्या आप ये जानते हैं एक डीएक्स का समाकलन, हाँ सर, एक डीएक्स का समाकलन अक्स होता है और इसके ऊपर लिमिट लिखी जाएगी 0 से ए लिमिट। अगर लिमिट को ओवर करते हैं, ओवर करेंगे तो a माइनस 0 यानी 2i बराबर a, i बराबर a बटे में, ये आपका इसका फुल एंड फाइनल आंसर। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो चेक, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो चेक। उसको करो सर, हाँ हाँ। क्या इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन देखते हुए आप ये बता सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी। मॉडुलस फंक्शन है, मापांक फलन है, मापांक फलन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बनी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में से कौन सी, थर्ड प्रॉपर्टी। आपको लिमिट ब्रेक डाउन करनी आनी चाहिए मापांक फलन की। अक्स माइनस 1 है मापांक फलन, अक्स माइनस 1 को अगर आप 0 के इक्वल करोगे तो अक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यानी अगर नंबर लाइन पर चेक किया जाए तो यहां पर मॉडुलस अक्स माइनस 1 होगा, इसके 1 के ऊपर बिल्कुल क्या होगा, ये 0 होगा। 0 से अगर वैल्यूज आप छोटी लेते हो तो नेगेटिव आएगा, 0 से बड़ी वैल्यूज लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और अपनी लिमिट कितनी है, 0 1 और यहाँ क्या होगा 4। अब आप देख पा रहे ए बी और ये वैल्यू किसकी है, सी की। अगर आपको पता नहीं लगता है ये वैल्यूज कहां 0 होगी, इसके इक्वल हमेशा 0 करना चाहिए। अगर आप इसके इक्वल 0 करोगे अक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, तो लिमिट होगी 0 से 1 और 1 से क्या हो जाएगी 4। तो एक बार इसको मैं हटा रहा हूं, लिमिट होगी अपने 0 से 1 और 1 से क्या होगी 4। यहां पर एक लाइन खींचनी है आपको, यहां मॉडुलस अक्स माइनस 4 होगा, अक्स माइनस 1, लिमिट अपनी है 0 से 4 और यहां वैल्यूज क्या होगी। अगर आप इसके अंदर 1 से छोटे मान रखते हो तो ये नेगेटिव आंसर लेगा, अगर आप 1 से बड़े मान रखते हो तो ये पॉजिटिव आंसर लेगा। तो अपने पास लिमिट ब्रेक होगी, लिमिट ब्रेक होगी क्या बनी, आई बराबर लिमिट आई है 0 से 1 और साथ ही साथ लिमिट आई है 1 से कितनी 4। 0 से 1 लिमिट में नेगेटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो अगर 0 से 1 लिमिट है तो नेगेटिव अक्स माइनस 1 और डीएक्स। और जब आप लिमिट लोगे पॉजिटिव 1 से 4 तो ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव अक्स माइनस 1 और ये। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी नहीं आई, चेक कर सकते हैं, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो नहीं। 0 से 1, 1 से 4 क्यों लिमिट आई, क्योंकि इसका मापांक फलन जो है वो कहां पर चिन्ह चेंज कर रहा है, 1 पर कर रहा है, तो 1 पर क्या बनेगा 0 बनेगा, 1 पर क्या बनेगा 0 बनेगा। और जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यू 1 से छोटी रखते हो, अक्स माइनस 1 अपने पास में एक व्यंजक है, उसमें जो वैल्यू है वो अपन 1 से छोटी रखेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा नहीं, जैसे ही वैल्यू 1 से बड़ी रखेंगे पॉजिटिव आएगा। तो जब लिमिट 0 से 1 है तो नेगेटिव आंसर ले रहा है, 1 से 4 आने पर क्या ले रहा है, पॉजिटिव। अब एकदम नॉर्मल सी बात है, इसका समाकलन आसानी से किया जा सकता है। अगर आप इसका समाकलन करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं इसका समाकलन किया जाए, हम सर नहीं चाहते इसका समाकलन हो, और नहीं हम समाकलन करना चाहते हैं क्योंकि ये हमें आता नहीं। क्या इसका समाकलन यही होगा, अक्स का समाकलन अक्स स्क्वायर बटे 2 और ए का समाकलन क्या होगा, अक्स। और अगर इसमें समाकलन करें तो अक्स का समाकलन अक्स स्क्वायर बटे 2, ए का समाकलन अक्स और लिमिट है 1 से 4, लिमिट कितनी है 1 से 4। लिमिट को वहां से ओवर करो, अगर आप लिमिट को ओवर करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर आप अपर लिमिट ओवर करेंगे तो 1/2 बनेगा, माइनस का 1 बनेगा,
माइनस लोअर लिमिट करने पर 0, फिर से 0, यहां ब्रैकेट। अगर इसमें आप अपर लिमिट ओवर करते हैं, यहां बनेगा 4 का स्क्वायर बटे में 2 -4 और माइनस का चिन्ह। लोअर लिमिट अगर आप ओवर करते हैं तो 1/2 माइनस क्या होगा 1। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। थोड़ी कैलकुलेशन और कर लेते, 1/2 में से 1 गया, -1/2 आएगा। 0 0 0, ये भी 0 और 4 का स्क्वायर होता है 16 बटे में 2 आ रहा है, माइनस के 4 आ रहे हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो -1/2 आएगा, तो ये +1/2 हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन और करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/2, यहां 16/2 करेंगे तो 8 होगा, माइनस का 4 होगा और यहाँ पॉजिटिव साइन ये भी रिलीज होगा 1/2। 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, 1 बढ़ेगा। 8 में से 4 कम कर दो, 4 आएगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। चेक कर लें एक बार, क्या इसका उत्तर 5 ही है। थोड़ी मेरी कैलकुलेशन ज्यादा वीक है आपकी बजाय। क्या आपका उत्तर भी 5 आ रहा है? चेक कर लें, चेक करें। विश्वास नहीं है? सही आ रहा है भाई, विश्वास करना ही पड़ेगा, 5 ही आ रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हो इसको बिल्कुल छोटा करना तो इसको छोटा भी किया जा सकता है। कैसे? आपका क्वेश्चन ये है कि 0 से 4 मोड x माइनस है, लिमिट है 0 से 4 मोड x माइनस 1 और ये। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो पहली बात तो आपको इसका ग्राफ बनाना चाहिए। क्या आप मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो? मॉडुलस में x माइनस 1 की ग्राफ क्या है? नॉर्मली अगर मैं बात करूं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या कुछ इस प्रकार का होता है। जहां ये 0 बनेगा वहां पर ये टच करेगा। फिलहाल ये कहां 0 बन रहा है, +1 पर बन रहा है, तो +1 पर बनने का तात्पर्य यहां पर। क्या आपको ये चीज नजर आ रही है? यहां टच करेगा और यहां ऊपर जाएगा इस टाइप से। अब आप ये देख पा रहे हैं क्या कि जो आपकी लिमिट है वो एक लिमिट यहां 0 दे रखी, 0 दे रखी, एक लिमिट इसी लाइन पर होगी, एक लिमिट कहीं यहां, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये तो 0 लिमिट है, ये 1 है और यहां कितना होगा 4। आपको 2 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, 2 आपको त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ये वाला ट्राइंगल। ये जो वैल्यू रहती है ये y इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस वैल्यू, और ये जो वैल्यू रहती है ये y इक्वल टू x माइनस 1 होती है प्लस। इस साइड नेगेटिव होगा एक की साइड, और एक की साइड क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये जो आपको गैप जो डिस्टेंस नजर आ रही है ये कितनी डिस्टेंस है, 1। 0 और 1 के बीच में 1 की डिस्टेंस होगी, 1 और 4 के बीच में 3 की डिस्टेंस होगी। इस 4 को आप यहां रखोगे इस लाइन का उत्तर भी 3 आएगा, और इस 0 को अगर आप यहां रखते हो तो इसका उत्तर +1 आएगा। एक ट्राइंगल यहां पर, एक ट्राइंगल यहां पर, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई, हाइट मल्टीप्लाई क्या होगा बेस। अब आपके पास 2 ट्राइंगल है, कौन कौन से, एक ट्राइंगल तो आपको ये वाला नजर आ रहा होगा, एक ट्राइंगल ये वाला। अगर इसका मैं एरिया निकालूं तो 1/2 आधार, आधार मतलब 1 होगा, ऊंचाई मतलब भी 1 होगी, प्लस का चिन्ह। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार का मान 3, ऊंचाई का मान भी 3, यहां से बनेगा 1/2, 3 गुणा 2 9, 9/2, ये होगा 10/2, और उत्तर कितना आ जाएगा 5। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? आप इसको ऐसा भी कर सकते, अगर कम समय में करना चाहते हैं इसके बजाय
अच्छा ही होगा, थोड़ी कैलकुलेशन उसमें ज्यादा है। एग्जाम आए तो ऐसे ही करना है, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आ रहा है तो इस टाइप से। इस टाइप का क्या फायदा है, एक बार फिर सुने। क्या यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है, इसकी ये ऊंचाई एक है, आधार भी एक है। कैसे पता किया, 0 और 1 के बीच में दूरी कितनी, 1 की है। इस 0 को यहाँ रखा तो y की वैल्यू आएगी कितनी, 1 और 4 के बीच में दूरी कितनी है, 3। अब यहाँ पर इस 3 को इसकी जगह रखेंगे, कहां पर, सॉरी 4 को यहाँ रखेंगे अक्ष की जगह, तो वहां पर y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब आप ये जानते हो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ आपको उत्तर मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे अलग बात है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 0 से a लिमिट अपक्ष और gx दोनों दे रखे और इसके इक्वल में आपको उत्तर लेके आना है 2 0 से a लिमिट अपक्ष dx, और साथ ही साथ में ये कहा है जो अपक्ष है अब a माइनस अक्ष के इक्वल है, gx प्लस ga माइनस x है वो यहां पर 4 के इक्वल है, 4 के इक्वल। बात को समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो तो समझने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। क्वेश्चन अपना ये रहेगा, आपके पास i बराबर इंटीग्रेशन है, लिमिट होगी 0 से a अपक्ष और gx आपके पास है ये dx। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं, इसमें ऑलरेडी ये कहा है कि आपके पास जो अपक्ष है वो अप a माइनस x से इक्वल है, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी लगी है, यहां अपन क्या लिखेंगे, गुणधर्म। और वैसे लिमिट जब 0 से a होती है तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगती है, गुणधर्म 0 से a अपक्ष dx, तो 0 से a अफ a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी अप्लाई है। यही प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई की, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्यों नहीं की, जनरली हम लोग 0 से a लिमिट में यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। और उसने ये कहा है अपक्ष अप a माइनस x का उत्तर क्या है, अपक्ष है, तो यहां हम लोग अप a माइनस x बनाएंगे और g a माइनस x का उत्तर वापस gx नहीं आ रहा है, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं है। अब इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या बनने वाला है, i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से, इसको चेंज कर लो इस प्रॉपर्टी से, अब a माइनस x, एकदम सिंपल काम, मल्टीप्लाई। gx को चेंज करो इस प्रॉपर्टी से, g a माइनस x और ये dx। अब अपने पास दोनों की वैल्यू अवेलेबल है, किस किस की, अब a माइनस x की वैल्यू भी हमें पता है कि सर अब a माइनस x की वैल्यू अपक्ष के इक्वल है, तो वापस अपक्ष, और साथ ही साथ क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या होगी, g ऑफ a माइनस x की वैल्यू क्या होगी, सर इसकी वैल्यू यहां से निकालेंगे कि g a माइनस x इज इक्वल टू 4 ऑफ 4 माइनस g ऑफ x, इन दोनों की जो वैल्यू दे रखी है 4 दे रखी, तो g a माइनस x की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस gx, यहां वैल्यू पुट करो, g a माइनस x की वैल्यू कितनी होगी, 4 माइनस gx, और यहां हो जाएगा dx। अब क्या किया, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और अपने पास कोई इलाज है नहीं कि कुछ किया जा सके, एक इलाज है, क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, 4 f ऑफ x dx माइनस, अगर इसको विथ लिमिट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपक्ष gx और क्या हो जाएगा, dx। क्या आपको ये देखा देखा सा लग रहा है क्या, हाँ सर, इसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है, कहां देखा है, स्टार्टिंग में देखा, आई माना अपक्ष gx लिमिट 0 से, अपक्ष gx लिमिट 0 से, क्या इसको वापस आई लिख, इसको अगर आप वापस आई लिखेंगे, इस साइड आई चल रहा है, यहां से 4 आप बाहर ले लीजिए, लिमिट है 0 से a अपक्ष और dx माइनस आई को अगर इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 2i होगा, और यहां पर 4 है, 0 से a है, अपक्ष dx है। क्या आप ये बात समझ रहे हैं, कौन सी बात, ये वाली बात कि 2 से 4 को 2 बार काटा जाता है,
आई की वैल्यू कितनी है, आई स्टार्टिंग में किसको माना था, 0 से a एफ एक्स और जी एक्स और डी एक्स को माना था। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, यहां से दो लिमिट है 0 से a एफ एक्स और डी एक्स। क्या आपको यही दर्शाना था, हमें यही दर्शाना था, हमें यही दर्शाना था कि 0 से a लिमिट एफ एक्स जी एक्स की जो वैल्यू है वो 2 गुणा 0 से एफ एक्स डी एक्स इक्वल है। तो ये 2 गुणा 0 से एफ एक्स डी एक्स इक्वल आ गई किसकी वैल्यू, 0 से एफ जी एक्स और डी एक्स। हाँ, इनमें किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना आपने नहीं किया होगा, क्योंकि सारी परेशानियों के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़े आराम से इंटीग्रेशन को सोल्व किया जा सकता है। एक जगह ध्यान ही रखें, 0 से जब a लिमिट आती है, 0 से a लिमिट या तो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है या सिक्स प्रॉपर्टी, आप हमेशा फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करो। अगर आपको लग रहा है कि सिक्स प्रॉपर्टी है फिर भी आप फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करो। अप्लाई करने पर क्या होगा, या तो क्वेश्चन उसी जगह वापस आ जाएगा, वो क्वेश्चन उसी जगह वापस आ जाएगा, या माइनस चिन्ह के साथ में आएगा। तो माइनस चिन्ह के अगर साथ में आए तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, जैसे जनरल इक्वेशनों में किया जाता है। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में दोनों इक्वेशनों को ऐड किया, अगर नेगेटिव साइन के साथ ही इक्वेशन वापस आता, दोनों को ऐड करते 0 हो जाता। कुल मिलाकर इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, आवश्यक नहीं कौन सी प्रॉपर्टी से की है, लेकिन अप्लाई से ही करनी है। गलती हो जाती है, मान लो फोर्थ प्रॉपर्टी है या सिक्स प्रॉपर्टी है, गलती हो गई, अप्लाई नहीं हुई, नहीं अगर अप्लाई होगी तो उत्तर भी नहीं आएगा। आपको तुरंत अंदाज बैठ जाएगा कि हाँ इसका उत्तर नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो। कैसे होती मिस्टेक, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है, हमें सर माइनस ए से प्लस ए लिमिट है, हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी नजर आ रही है। अच्छा, यहां अपक्ष क्या है, अपक्ष क्वेश्चन जो होता है वही होगा, अक्स क्यूब है प्लस अक्स कोस अक्स है और 10 की पावर 5x प्लस 1, यह अपक्ष। अगर मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो यहां माइनस होगा, यहां माइनस आएगा। अच्छा, करके बताते हैं आपको पूरा, माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स कोस ऑफ माइनस एक्स 10 की पावर 5 माइनस एक्स, और इस 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ऑफ एक्स। सर माइनस ही क्यों किया, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा जाएगा, ये माइनस माइनस ही रहेगा, कोस के अंदर माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 10 5 बार आ गया तो माइनस आ जाएगा बाहर, 10 की घात 5x और प्लस क्या हो जाएगा। अब आपके समस्या ये है कि माइनस अपोप x, अगर मैं माइनस चिन्ह कॉमन लेता हूं तो क्या आपका जो फंक्शन है वो आपको वापस मिला या नेगेटिव चिन्ह के साथ मिला, नहीं, आपको न तो फंक्शन मिला है वापस ही, ने नेगेटिव चिन्ह के साथ मिला क्योंकि यहां नेगेटिव 1 आ गया। यानी गड़बड़ कौन कर रहा है इस क्वेश्चन, गड़बड़ कर रहा है ये 1, सभी जगह से ये 1 गड़बड़ कर रहा है। अगर इस 1 को हटा दिया जाए तो क्या होगा, अगर यहां से इस 1 को हटा दें, साइड कर देते हैं, यहां से इस 1 को साइड कर देते हैं, यहां से इस 1 को साइड कर देते हैं और यहां से इस 1 को साइड कर देते हैं, क्या अब कोई प्रॉब्लम है, नहीं। आपने क्या किया, फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके सामने कभी भी इस टाइप की अगर लिमिट्स आती कि नेगेटिव पॉजिटिव सेम होनी चाहिए, आपके दो उत्तर होते हैं कि हम लोग अक्स की जगह माइनस अक्स रखते हैं, या तो प्लस अक्स उत्तर आता है, या अक्स की जगह माइनस रखने पर माइनस उत्तर आ जाता है। जैसे ही माइनस उत्तर आता है उत्तर समाकलन का 0 होता है, और जैसे ही प्लस आता है तो समाकलन कन्वर्ट हो जाता है 0 से a लिमिट गुणे में 2 अपक्ष और dx में। और हम कभी नहीं चाहेंगे ऐसा हो, हम हमेशा चाहेंगे यही हो, ताकि उत्तर क्या आए 0। क्या इसमें भी आपको 0 नजर आ रहा है, हाँ, तो 0 को राइट करें। कैसे राइट हुआ 0, यहां देखिए आपके पास में ये जो आपको वैल्यूज नजर आ रही है, ये वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है ये किसकी वैल्यूज होगी, ये होगी माइनस अपोप x, क्या होगी माइनस अपोप। चेक करें कि 0 आ रहा है क्या, ठीक, माइनस अपोप x।
अगर ये माइनस अपोप अक्ष की है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक का क्वेश्चन अलग कर दें और इस एक को अलग कर दें, तो लिमिट अपने पास है -π/2 से +π/2, यहां तक का क्वेश्चन अलग हो गया और लिमिट -π/2 से +π/2, और इस एक को यहां लिख, ये इस एक को यहां, ये क्या आप ये बात समझ गए? यहां क्या चीज, यहां पर यहां तक का फंक्शन, इसका अगर अलग करके समाकलन करेंगे 100% जीरो आ रहा है, प्रॉपर्टी से जीरो आ रहा है। एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स है, तो ये विषम फलन की स्थिति कौन सेगी? विषम फलन। विषम फलन की स्थिति में इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? अगर इसको छोड़ दिया जाए, इसका इंटीग्रेशन जीरो है, केवल इसको देखा जाए, एक डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स होगा। लिमिट है -π/2 से +π। अगर यहां आप देखते हैं कि ऊपर से π/2 आ रहा है, यहां -π/2, यानी उत्तर जीरो नहीं आएगा, π/2 +π/2 और क्या बनाएगा? उत्तर पाई बनाएगा, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? इसका उत्तर आएगा सी ऑप्शन। कौन सा आएगा? सी ऑप्शन। जीरो क्यों नहीं बना? जीरो यहां तक का उत्तर है, अगर ये क्वेश्चन यहां तक होता तो जीरो आता। आगे आपको एक भी दे रखा है, उस एक को जैसे आप अलग करोगे -π/2 से π/2 लिमिट के साथ में, तो उसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा एक्स, और उस पर लिमिट कितनी होगी? -π/2 से +π/2, जिसका उत्तर क्या मिलेगा आपको? जीरो। क्या यहां तक कोई परेशानी है क्या? यहां तक कोई परेशानी है क्या? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जीरो से ए लिमिट, कौन सी प्रॉपर्टी लगाए? फोर्थ लगा देंगे। अपना क्वेश्चन ये है कि आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो से π/2, यहां लोग है 4 + 3 sin x अपॉन में 4 + 3 cos x। इस क्वेश्चन में अगर आप सिक्स्थ प्रॉपर्टी से करोगे तो भी हो जाएगा, और अगर आप फोर्थ प्रॉपर्टी से करोगे तो भी हो जाएगा। ऐसा क्यों? अगर लॉग की कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेगी m/n की, या m/n को ऊपर नीचे करने पर नेगेटिव साइन की, तो लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से ये आप सिक्स्थ और फोर्थ दोनों से कर सकते हो। जनरली हम लोग कौन सा लगाते हैं गुणधर्म? जनरली हम लोग फोर्थ गुणधर्म लगाए, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाए। क्या लिखेंगे? गुणधर्म जीरो से ए अपक्ष dx बराबर जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स और dx। इस प्रॉपर्टी का अगर आप इस प्रॉपर्टी को क्या करते हो? अप्लाई करते हो, तो यहां जीरो है, यहां π/2, यहां पर log है, ये 4 है, क्या यहां पर cos x बनेगा? सर ऐसा क्यों? क्या यहां पर sin x बनेगा? ऐसा क्यों? π/2 माइनस एक्स करना है, a की वैल्यू π/2 है, sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो यहां पर तो cos बनेगा, यहां पर क्या बनेगा? sin बनेगा। और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? फर्स्ट। दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऐड कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ। आई प्लस आई कितना होगा? 2i। लिमिट दोनों की कॉमन होगी सही, जीरो से π/2, और यहां पर है log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, प्लस यहां पर है log 4, लिमिट दोनों की कॉमन है, लिमिट को कॉमन कर दिया है, 3 cos x प्लस 4 3 sin x, 4 3 sin x। अगर आप log के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, किसके बारे में? लोगों के बारे में अगर आपको थोड़ी सी जानकारी है,
तो log m प्लस log n क्या होता है? log mn होता है। क्या आपने ये प्रॉपर्टी देखी पहले कहीं? डिफरेंशिएशन अवकलन के अंदर देखी। log m प्लस log n क्या होता है? log mn होता है। तो यहां से log अगर mn आप करना चाहोगे तो आपके पास ये देखने को मिलेगा, ये 2 है, लिमिट है 0 से π/2। यहां log है, m की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 4 + 3 sin x अपॉन में 4 + 3 cos x मल्टीप्लाई n की जो वैल्यू है वो है 4 + 3 cos x अपॉन में 4 + 3 sin x। क्या वैल्यूज एक दूसरे से कट रही है? बिल्कुल कट रही है। ये इससे कटेगी और ये इससे कटेगी, यहां 1 आएगा। क्या आप ये जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है? हाँ, ऐसा हम लोगों ने कई बार सुना है कि 0 से π/2 log 1 की वैल्यू 0 होती है और 0 का समाकलन कुछ भी कर लो 0 आएगा। यहां से जो आई का उत्तर आएगा वो क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? 0। इसमें 0 आ गया। पीछे वाले में 0 आया था? नहीं आया था। पीछे वाले में 1 को बचा दिया, एक अलग आने की वजह से क्या आया था? पाई आया था। बाकी इसका उत्तर क्या आएगा? 0। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे 7.10 के, 7.10 के। इसके अंदर एक 16वां क्वेश्चन आपका बाकी है। 16वें के लिए आपको 0 से π/2 साइन और 0 से π/2 कोस, उन दोनों के इंटीग्रेशन सीखने पड़ेंगे। फिर आपके पास 16वां जो क्वेश्चन है 0 से π/2 log 1 + cos x का, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। उसको हम लोग आगे वाले क्लास में देखने वाले हैं। तब तक आप यहां तक क्वेश्चनों में ध्यान से देखिए कैसे प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया है। कुछ क्वेश्चन और बचेंगे विविध के अंदर भी, जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।